नहीं शानजे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो, वो सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा वो मेरी लालच नहीं, वक्त और हालात का तकाजा था। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था, ऐसी बात नहीं है। देखो, तुम्हारा वीज़ा लगा हुआ है, टिकट तुम्हें मैं भेज रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ ना। देखो, इनकार नहीं करना। बहुत शर्मिंदा है वो, माफ़ी मांग रहा था तो मैंने माफ़ कर दिया। अच्छा किया तुम बहुत अच्छा किया। हाँ? इंसान को एक मौका तो देना चाहिए। क्या पता उसने गलती किया हो, वो अपना गलती सुधारना चाहता हो। हाँ, हाँ, मैंने तो भूलने की बहुत कोशिश की थी मगर वो नहीं भुला पाया। उसी ने कॉल बैक किया मुझे। अरे तुम्हारा लड़कियों को लेके क्या चक्कर है? ये सारा लड़की तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा रहता है? हमारे पास तो कोई भी नहीं आता। अरे तो तू बॉक्सर भी तो नहीं है, और अगर मैडम को ये बॉक्सिंग के बजाय फुटबॉल में इंटरेस्ट होता तो फिर आज हमारा जगह पे तू होता। इससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे नहीं भाई, उधर तुम ही ठीक है। शानजे, तुम्हारा घर पे? आप घर पर ही है, लेकिन वो चला जाएगा। क्या हुआ अम्मा? तेरा भाई आया है, अंदर आने का बोल रहा है। अम्मा, आप उसको कुछ भी कह दो, बोलो मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं चली गई यहाँ से। वो झूठ बोलना नहीं आता है, उसको पता है कि तुम इधर ही है, इसलिए वो आया है। अभी तुम बोलता कि झूठ बोल दो, हम कैसे बोलेगा कि तुम नहीं है इधर। अम्मा, वो मुझे मार देगा। ऐसे कैसे मरवा देगा? हाँ, हम अभी फैसल के दादा से बात करेगा, वो दरवाजे पे जाके ऐसा करी करी सुनाएगा, दोबारा इधर का रुख नहीं करेगा। आपने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी। वो दरअसल नाराज होके आई है। तो अचानक तो कोई नाराज नहीं होता है, कोई बात होता है तो फिर उस पर तकरार होता है, फिर दोनों में से एक आदमी कोई जिद पे अड़ जाता है तो फिर ही कोई घर छोड़ता है ना। उस वक्त क्यों नहीं समझाया उसको? देखिए, आप हमारे बुजुर्ग हैं। मैं चाहता हूं कि ये मामला सुलह सफाई से हल हो जाए और इसमें कोई खराबी ना हो, वरना मेरी बहन आपके घर में कैसे रह सकती है? हाँ, आपको अंदाजा है, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, वो समझते हैं कि बस पैसा उसके पास है तो इनकार करने का हक भी उसी के ही पास है। हाँ, हम भी पहले यही बात मानता था, लेकिन अब हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर वही है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। नहीं शाहिद भाई, ये बात मत भूलो, खुदा की लाठी बेआवाज है। जब वो बदलने पर आता है ना तो सब कुछ बदल जाता है। नादिर भाई, पूरा इलाका आप लोगों का है और आपसे एक छोटा सा काम नहीं हो रहा। अरे कौन सा छोटा सा काम साहब? वही शानजे को उठाने का। अरे किसी को अगवा करना इतना छोटा काम होता ना तो तुम खुद ही ना कर लेता। अरे साहब, तुम पढ़ा लिखा आदमी है, और भी तो छोटे मोटे काम करते ही होंगे ना। ये तो मैं नहीं कर सकता ना। तो फिर ऐसे तो ना बोलो हमें साहब। मैं भी फैसल के घर गया था, उसके दादा से मिला। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह वो मुझे शानजे से मिलने दें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हालांकि मैंने उसे धमकी भी दी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरा। अरे साहब, अरे तुम्हें धमकी देना आता कहाँ है? अरे तुम मुझको साफ साफ बोला तुम्हारा पोता को अंदर करवा दूंगा, और जब तक लड़की नहीं मिलेगा तुम अपना पोता का शक्ल नहीं देखेगा। फिर देखता कैसे दिमाग ठिकाने आता उसका। क्या तो आप ठीक रहे हो नादिर भाई, मगर मैं इस तरह कैसे बोल सकता हूं? मेरी बहन उसके घर पे। एक बात है जिसका मुझे अंदाजा है कि शानजे मुझसे कभी मिलना नहीं चाहेगी और ना ही ये लोग मुझे कभी उससे मिलने देंगे। साहब, हम घर से अगवा नहीं करेंगे, साफ साफ बता रहे तुमको। और अगर वो लियारी के बाहर हो तो? अगर लियारी से बाहर निकला तो समझो वापस लियारी में कदम नहीं रखेगा, सीधा तुम्हारा पास। वादा? वादा।
अरे सेठ ये वादा तो हो गया, अब कोई माल पाने की भी बात करो। शाबू सही बोल रहा है, हमसे तो कोई वादा करती नहीं है, हम ही सभी से वादा करता रहता है। साहब वो गाड़ी का भी बात हुआ था ना? काम खत्म हो जाए तो गाड़ी भी मिल जाएगी। देखो सेठ, हमें एक गाड़ी और चाहिए होगा उस काम के लिए जो हर टाइम हमारे पास खड़ा रहेगा। ठीक है, वो सुबह पहुंच जाएगी। हाँ लेकिन सेठ एक ख्याल रखना, उसका कोई रिकॉर्ड सीधा नहीं होना चाहिए। मैं समझा नहीं। अरे मतलब अगर नंबर प्लेट कोई देखेगा तो सीधा पुलिस तुम्हारा घर आएगा। नहीं नादिर भाई, इतनी अक्ल तो मैं भी रखता हूँ। बस फिर कल गाड़ी बेच के तुम आराम करो, और जिस दिन लियारी से निकला तुम्हारा काम हो जाएगा। वो निकलेगी जरूर, मुझे उसकी आदत का पता है, वो ज्यादा दिन घर बैठ नहीं सकती, और फिर लियारी के इन दड़बानुमा घरों में तो बिल्कुल नहीं रह सकती, वो जरूर निकलेगी। ठीक है, अब निकलता है और तुम इंतजार करो, हम तुमको खबर देगा। ठीक है। ठीक है, चल शाबू, खुदाफिज साहब। अम्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह आज आपने मेरा साथ दिया है ना। बस कल की बात है, परसों को तो मैं चली जाऊंगी। अगर कल भी भाईजान आए ना तो प्लीज़ ऐसे ही करना है आपने। हाँ तुम बेफिक्र हो जाओ। अरे आपको जितना दिन यहाँ रहने का आप रहो, जो होगा हम लोग देख लेंगे। अरे मेहमान है आप हमारा। नहीं, अब मैं ज़्यादा किसी को परेशान नहीं कर रही, बस मैं परसों चली जाऊंगी, मेरी फ़्लाइट है। हम आपको एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे। नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी, वैसे भी एयरपोर्ट बहुत दूर है। अरे आप अकेले कैसे जाएंगा? हम चलेंगे ना आपको छोड़ने के लिए। मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ, किसी के साथ नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि जिसके पास मैं जा रही हूँ उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे साथ कोई आए। ओह अच्छा, फिर ठीक है। अरे हम तो ये सोच रहे थे कहीं आपको कोई मसला ना हो रास्ते में। हाँ? मुझे जितने मसले होने थे ना वो हो गए। अब बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सद्दाम भाई मेरे सामने मत आए। फिक्र नहीं करो, नहीं आएंगे वो। एक जरूरी प्रोग्राम आता है। अच्छा एक बात तो बताओ हमको, इतना दोस्ती है तुम्हारा उस लड़की से कि तुम जो बोलेगा वो करेगा? अरे तेरा ये प्यार भी हमको अच्छा लगता है। ये प्यार म्यार नहीं है, ये जेलसी है। हमको तकलीफ होता है, हमको लगता है कोई हमारी जगह ले रहा है। और नादिर भाई, हम ये पूछ रहा था कि ये नया गाड़ी कहाँ से आया? बता दे तूने उसको। अरे कौन सा गाड़ी? अरे दादा, ऐसी बातें कहाँ चुपता है। लेकिन एक बात है दादा, सेठ वादे का बड़ा पक्का है। अरे अपना फायदा के लिए सब वादे का पक्का होता है, समझा? क्योंकि जहाँ पे फलाही काम होता है वहाँ लोग बहुत सपोर्ट करते हैं CNGOs को। मैडम हमको यकीन था आप जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। आप कभी आओ ना लियारी। हाँ हाँ ज़रूर आऊँगे इंशाल्लाह। ये छोटे इलाकों में NGO बनाने का ख्वाब मेरा भी था, लेकिन फिर सारे काम, बिजनेस, ऑफिस सब में मैं इतना बिजी हो गई कि ख्याल ही निकल गया। अरे हाँ हेलो, बोलो। क्या हो रहा? अरे कुछ नहीं, तुम्हारा दोस्त जा रहा था,
उसको हम अलविदा करा था और क्या। कहाँ जा रहा है? अरे जहाँ से आया था वहीं जा रहा है। लेकिन उसका तो लड़ाई हो गया था। अरे तो सुलह होने में कितना वक्त लगता है? हाँ हैरत है। यार तुम तो खुश है ना? अभी तुम्हारा हुक्म था उसको घर से निकालने का, तो अब निकाल लिया उसको घर से। अब तुमको ठंडक पड़ गया होगा ना? हमने ये नहीं कहा था कि उसको घर से निकालो, हमने तो ये कहा था तुम्हारे साथ रह क्यों रहा है। अरे एक ही बात है ये भी। अच्छा एक बात बोले, शाहिद भाई का एनजीओ रजिस्टर्ड हो जाएगा ना? अरे हम कल जाऊंगा ना उसके पास। अच्छा एक बात तो बताओ हमको, इतना दोस्ती है तुम्हारा उस लड़की से कि तुम जो बोलेगा वो करेगा? अरे तेरा ये प्यार भी हमको अच्छा लगता है। ये प्यार म्यार नहीं है, ये जेलसी है। हमको तकलीफ होता है, हमको लगता है कोई हमारी जगह ले रहा है। अरे यही तो प्यार है। अरे तुम एक बात अपने दिमाग में बेटा, तुम्हारा जगह कोई नहीं ले सकता है, और ये उसका कारोबार है जिनमें 25 लड़का लोग से मिलता है, वो खूबसूरत खूबसूरत पैसों वाला, और ये उसका शौक है। बॉक्सिंग बॉक्सिंग उसका शौक है, इसकी वजह से वो हमसे भी मिल लेता है और क्या। अच्छा हमको सच बताओ, तुम्हारा उसके साथ कोई चक्कर मक्कर तो नहीं है ना? अरे माँ कसम नहीं है कोई चक्कर मक्कर। क्या हो गया तुमको? हमारा जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और का जगह नहीं है। अच्छा थैंक यू। अरे अच्छा सुनो, अब जब वो अस्पताल खुल जाएंगे ना तुम्हारा, तो हमको तुम अपना साथ कंपाउंडर रख लेना। हाँ क्या उस वजह से हम तुम्हारा साथ तो रहेंगे। हाँ अरे जो तुम्हारे हाथ को मुक्काबाजी की आदत पड़ गई है, अगर वो किसी को इंजेक्शन लगाएगा उसका दर्द थोड़ी ना खत्म होगा, बढ़ के एक नया दर्द शुरू हो जाएगा। नहीं हाँ तो सही बोल रहे हैं हम। अरे उसको आवाज चले जाएगा कि उसके जाने पे हम हंस रहे हैं। चलो हम बाद में बात करते हैं। हाँ अभी जा रहे हैं। चलो अल्लाह हाफिज। अरे नादिर भाई के पास नया गाड़ी कहाँ से आया? अरे हमको क्या पता कहाँ से है। फिर भी पता तो करना चाहिए। चलो अभी आता है ना, मैं पूछ के बताता हूँ तुमको। अरे क्यों मरवा रहा है, हम तो मजाक कर रहे हैं। अरे क्या बातें कह रहे तुम लोग? आओ आओ बैठो बैठो। अरे हमको भी सुनाओ, क्या लतीफे सुना रहा था तू उसको? कुछ नहीं भाई, ऐसी बात हो रही थी। क्या बात हो रही थी? अरे नादिर भाई हम ये पूछ रहा था कि ये नया गाड़ी कहाँ से आया? बता दिया तूने उसको? अरे कौन सा गाड़ी? अरे दादा ऐसी बातें कहाँ चुपता है। लेकिन एक बात है दादा, सेठ वादे का बड़ा पक्का है। अरे अपना फायदा के लिए सब वादे का पक्का होता है, समझा? और शाबू अब हमारा बात गौर से सुन। इस गाड़ी को पीछे गली में खड़ा करना और अपना लड़के लोग को बता दे वो गली के दोनों नुक्कड़ पर खड़ा रहेगा और तू भी वहीं रहेगा। और जैसे ही लड़की आएगा तू फौरन हमको फोन करेगा, समझा? लेकिन दादा एक बात है, लड़की जहां भी जाएगा फैसल उसके साथ होगा। अरे आहिस्ता शाबू, आहिस्ता। अरे उसका हाल है। अरे अगर फैसल उसके साथ होएगा ना तो हम काम नहीं करेगा। हम बात कर लिया है। और याद रख, गाड़ी तू चलाएगा, समझा? और तू साइड पे रहना, वो लोग काम करेंगे। लेकिन दादा अगर लड़की अकेली निकली तो फिर हम काफी है। अरे आहिस्ता बोल, आहिस्ता। फैसल साथ हो जाए, अरे फिर तो काम ही क्या रह गए? आधा काम तो हो गया। लड़की को गाड़ी में डालना है और सीधा उसका भाई के पास, समझा? इसमें हमको कोई गलती नहीं चाहिए। ठीक है उस्ताद।
आई एम सो सॉरी आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा। अरे नहीं मैडम, सॉरी वाला कौन सा कोई बात है, क्या हो गया आपको? पता नहीं चलता ना कि कब आपको क्या बुरा लग जाए, क्या अच्छा लग जाए। नहीं मैडम, ऐसा बात नहीं है जी। मैडम वैसे हमको आपसे एक छोटा सा काम था, हम दोस्तों को भी कह के आए कि आप करा देंगे वो काम। अगर आप इतना एतमाद से कह कर आए तो आपका काम हो जाएगा, बताइए। असल में मैडम शाहिद का बहन है ना, वो डॉक्टर है, तो शाहिद ये चाहता है कि वो एक एनजीओ बनावे, उसमें उसका बहन डॉक्टर होगा, तो लियारी के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो वहीं दिखा सकता है लोग। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एनजीओ के लिए फंड्स चाहिए आपको? अरे नहीं मैडम, फंड्स नहीं चाहिए, एनजीओ को रजिस्टर करवाना है। शायद ने बड़ा कोशिश किया है, वो रजिस्टर नहीं कह रहा है, कह रहा है बहुत बड़ा सिफारिश चाहिए, हमारे पास नहीं है सिफारिश। फैसल डैडी तो आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, अगर रजिस्टर करानी है तो उनका इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ दिन तो लगेंगे आने में, लेकिन हो जाएगा आपका काम। तो फिर वो जब आएंगे तो करवा देंगे ना? हाँ हो जाएगा फैसल, क्यों नहीं होगा। आप एक फलाही काम कर रहे हैं, आपको फंड्स भी मिल जाएंगे, आपकी कंपनी रजिस्टर भी हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पे फलाही काम होता है वहाँ लोग बहुत सपोर्ट करते हैं ऐसी एनजीओज को। मैडम हमको यकीन था आप जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, आप कभी आओ ना लियारी। हाँ ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये छोटे इलाकों में एनजीओ बनाने का ख्वाब मेरा भी था, लेकिन फिर सारे काम, बिजनेस, ऑफिस सब में मैं इतना बिजी हो गई कि ख्याल ही निकल गया। अब आपने ये बात की है तो दोबारा मुझे ये सारी बातें याद है, इनफैक्ट मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है। अरे मैडम ये तो अच्छा हो जाएगा, आप हमारा हम ख्वाब निकले। हम ख्वाब? हमने कुछ गलत बोला क्या? हमारा मतलब था हम ख्याल। नहीं मुझे ये अच्छा लगा लफ्ज़ जो आपने बोला है। हम सच बताएं मैडम, हमको आज बहुत खुशी हो रहा है, आप आओ ना कभी लियारी। सब लोग बहुत खुश होंगे आपसे मिलकर। आऊँगी इंशाल्लाह, जल्द आऊँगी। वैसे लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं टाइम ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी, इन्वॉल्वमेंट मेरी पूरी रहेगी। मैडम हम सब तो यही चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, वैसे कम भी देंगे तो चलेगा, हम लोग कर लेंगे मैनेज। अच्छा मुझे एटलीस्ट आप एक दफ़ा विजिट तो करने दें। वैसे ठीक है, हमको बड़ा खुशी हो रहा है, सच पूछो तो हमने नहीं सोचा था कि आप हमारा मदद करेंगे, हमारे साथ आएंगे। हाँ वैसे सोचा तो मैंने भी ये था कि आपसे अच्छी दोस्ती हो जाएगी, फिर आपको कायल कर लूँगी कि आप मेरे क्लब के लिए खेलें, लेकिन यहाँ तो आपने मुझे कायल कर लिया है कि मैं आपके साथ एनजीओ बनाऊँ। ये भी सही बात है। मैडम अब तो हम चाय पी के ही जाएंगे। अभी मंगवा लेते हैं। हाँ 2 चाय लेकर आइएगा। ठीक है। लेकिन आप तो मेरे घर वालों का पूछ रहे हैं। हाँ तो और किससे पूछेगा फिर? मुझसे आप मेरे बारे में भी तो पूछ सकते हैं ना। वैसे शायद साहब आप बुरा मत मानिएगा, मुझे ना आप थोड़े से खिसके हुए लगते हैं। जी? अरे तुमको अच्छी लगती है तो बात करें सज्जाद चचा से। अरे नहीं, हमको लगता है कि चचा सज्जाद खुद अपनी बेटियों के चक्कर में घर भी हमको इसलिए लेकर गया था, और उसकी बेटियां वो भी हमारे पीछे पड़ा है, हर वक्त ट्राई करता रहता है हम पर। अरे तो हमको भी ले चलो, वो तुमने कहा था वो 2 हैं, एक हमारे साथ हो जाएगा। अरे तुम भी शादी का सोच रहे क्या? अब एक लड़की जो है वो बार बार फोन कर रही है, तो इसका कुछ तो मतलब होगा ना, जो लड़के को फौरन समझ जाना चाहिए। वो भी समझ गया होगा, ऐसे जरा ऊपर से आने के लिए तुम्हें नखरे दिखा रहा होगा।
क्या है भाई, बड़ी खामोशी चल रही है। तो तुम्हें क्या शोर पसंद है? और वैसे भी ना अब हम बड़े हो चुके हैं। बड़े होकर भी एक शोर होता है जो बड़े आराम से, बल्कि चुपके चुपके होता है, लेकिन वो दिल में होता है। वाह भाई, बड़ी शायराना बातें कर रही हो। कहीं तुम्हें भी तो इश्क नहीं हो गया उरूज की तरह? नहीं, मैं ये फजूल काम नहीं करती, और वैसे भी ये फारिग लोगों का काम है। हाँ, वाह, तुम तो जैसे बहुत ही मसरूफ रहती हो ना, सारा दिन तो बेड तोड़ती रहती हो। इससे ब्यूटी स्लीप कहते हैं, जिसे तुम बेड तोड़ना कह रही हो। अच्छा बताओ ना, शाहिद से बात हो रही है? क्या बताऊं, तुम भी तो पहेलियां बुझवा रही हो। खुल के पूछो ना, क्या पूछ रही हो? यही कि शाहिद से बात हो रही है या नहीं। नहीं यार, कौन अब पीछे पड़ा रहे, सबका ना कोई फायदा नहीं है। मतलब यार, अब एक लड़की जो है वो बार बार फोन कर रही है, तो इसका कुछ तो मतलब होगा ना, जो लड़के को फौरन समझ जाना चाहिए। वो भी समझ गया होगा, ऐसे ज़रा ऊपर से आने के लिए तुम्हें नखरे दिखा रहा होगा। रहने दो, मुझे नहीं बर्दाश्त ये नखरे। शाहिद तो पसंद है ना? अरे यार, उसे फ़ोन करो, घर बुलाओ, एक दो बार मिलो। सुना है मर्दों को मोहब्बत जल्दी हो जाती है। रहने दो, फजूल है उसे बुलाना। मतलब बुलाती मैं हूँ उसे, और वो जनाब दीदे फाड़ फाड़ के उरूज मैडम को देख रहे होते हैं। तो ये भी तो तुम्हारी ही वजह है ना। तुम इतने स्पेस देती ही क्यों कि वो आए, उससे बात करे। तुम उरूज को साफ कह दो कि जब वो आए तुमसे दूर रहे। इस तरह तुम्हें थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा उससे बात करने का, और वो तुम में थोड़ा इंटरेस्टेड भी होगा। लेकिन जितना उसे मैं पसंद करती हूँ ना, मुझे लगता है कि वो मुझे उतना पसंद नहीं करता। उसे पता है कि तुम उसे पसंद करती हो? नहीं, मैंने बताया तो नहीं है। तो फिर ऐसे कैसे तुम्हें पसंद करने लगे? उसे घर बुलाओ, मिलो, बातें करो। यार वो अब्बा से डरता होगा ना, उनका भी कुछ ना कुछ लिहाज तो होगा उसे। हाँ, ये तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। तो अब तुम ही बताओ ना, क्या करूँ मैं? फ़ोन कर, घर बुलाओ उसे, मिलने के लिए बोल तो उसे मिस कर रही है। अच्छा आइडिया है, मैं फ़ोन करती हूँ उसे। पर तुम तो जाओ ना यहाँ से। अच्छा, मैं ही मशवरे दूँ और मैं ही जाऊँ? मैं नहीं जा रही। किरण जाओ ना। मैं नहीं जा रही। किरण उठो यहाँ से, जाओ यार। फोन करना है, जाओ उठो, चलो अच्छा, मैं जा रही हूँ। जल्दी, टाइम नहीं है, जाओ। हेलो। जी शाहिद साहब, कैसे हैं आप? हाँ, हम ठीक है, तुम सुनाओ। कुछ नहीं, बस आपका ख्याल आया तो मैंने सोचा कि मैं फ़ोन करके आपकी खैरियत पूछ लूँ। अच्छा किया तुमने। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा घर वाला सब ठीक है? शाहिद साहब, मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ। हाँ तो हम भी तुमसे ही पूछ रहा है। लेकिन आप तो मेरे घर वालों का पूछ रहे हैं। हाँ तो और किससे पूछेगा फिर? मुझसे आप मेरे बारे में भी तो पूछ सकते हैं ना। वैसे शाहिद साहब, आप बुरा मत मानिएगा, मुझे ना आप थोड़े से खिसके हुए लगते हैं। जी? जी, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हैं कि मैं आपको बार बार क्यों फोन कर रही हूँ। अरे तो वही तो हम तुमसे पूछ रहा है। तो ये बात आप खुद से पूछे ना। हमको क्या मालूम। अच्छा चलें, छोड़ें ये सब बातें। मुझे ये बताएं कि आप घर कब आ रहे हैं? अरे वो तो आप जब भी बुलाओ हम आ जाएगा। अच्छा, ग्रेट हो गया ये तो। मैं आपको जल्दी बताती हूँ, जिस दिन अब्बा ऑफिस से लेट आएंगे ना और अम्मा बाजार गई हुई होंगी, उसी दिन बुलाऊंगी आपको।
अच्छा अच्छा ठीक है, हम आ जाएगा। जी 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 बिल्कुल सही है, और जल्दी मुलाकात हो रही है। ओके, ख्याल रखिएगा अपना, बाय। अरे तुम फिक्र ना करो, अभी हमारा एनजीओ रजिस्टर हो जाएगा ना, फिर हम तुमको रखेगा ना। तुमको लिखना पढ़ना आता है? जी हाँ, तो तुम अकाउंट संभालना हमारा, तो मसले का बात थोड़ी है। अच्छा यार, मैं चलता हूँ। हाँ चलो चलो ठीक। अरे क्या बात है, हमको क्यों इतना जल्दी में बुलाया है? अरे हम तुमको इतना मजे का बात बताते हैं, अभी गौर से सुनो हमारा। अरे बोलो। वो सजाद का बेटिया है ना, हम गया था और दोनों हम पे लट्टू हो गया, और उसका भतीजी वगैरह सब हमारे पीछे हमको कॉले कर रहा होता है। अब्बा हम तो समझ नहीं आ रहा किधर जाए। यार तुम दोनों का किस्मत तो बहुत अच्छा है, एक को मैडम मिला हुआ है और तुम्हारे पीछे वो चचा की दो लड़कियां, तो तुमको भतीजी पसंद है। अरे वो थोड़ा मेच्योर है ना, और हमको शुरू से पसंद भी है। बाकी वो दोनों हमको, उन्हें बड़ा बचपन है, हमको अच्छा नहीं लगता। अरे तुमको अच्छी लगती है तो बात करें सज्जाद चचा से। अरे नहीं, हमको लगता है कि चचा सजाद खुद अपनी बेटियों के चक्कर में, घर भी हमको इसलिए लेकर गया था, और उसकी बेटियां वो भी हमारे पीछे पड़ा है, हर वक्त ट्राई करता रहता है हम पर। अरे तो हमको भी ले चलो, वो तुमने कहा था वो दो हैं, एक हमारे साथ हो जाएगा। अरे तुम भी शादी का सोच रहे क्या? अरे तो तुम नहीं सोच रहा क्या? अरे नहीं रे, हम तो तुमको बस अपना पसंद बता रहा है, ये शादी मादी की बात थोड़ी कर रहा है। अभी तो हमको अपना मकसद पूरा करना है। जब तक लियारी का सारा आदमी इलाज और परेशानी के लिए बाहर जाता रहेगा, हम शादी नहीं करेगा। अरे हाँ, हमने भी ऐसे ही मजाक में कहा है, और सच्ची बात तो ये अभी हालात भी ठीक नहीं है, हम अब्बा की सही तरीके से हेल्प भी नहीं कर पा रहा हूँ। अरे तुम फिक्र ना करो, हमारा एनजीओ एक बार रजिस्टर हो जाए ना, तो फिर तुम भी बिजी हो जाएगा, सारा मैनेजमेंट तुम देख लेना। हमने सारा पेपर वर्क कर लिया है। हाँ, फैसल भी गया है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके आएगा। इंशाल्लाह हो जाए। तो तुम चाय पिएगा? ए वो अपना चाय छोड़ के चला गया है। हाँ ना, तो ठंडा थोड़ी हुआ है, गर्म में पी लो। छोड़ो, गर्म मंगवाओ। क्या तुम चीनी चोरी वाली बातें करता है, इतना बड़ा एनजीओ खोल रहा है। अच्छा चाय ले आओ एक। देख भाई, मैं मछेरे का बच्चा है, मुझे ये शोहरत वोहरत हमको नहीं चाहिए, हमको बस काम करने का है। अरे ओ मछेरे का बच्चा, इतना जज्बाती नहीं हो, जो तुमको चाहिए वो ले लो। अरे शायद दिलावर बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसा बड़े लोग जिधर होते हैं ना, उसका पीछे सारे ये मीडिया वाला, ये न्यूज रिपोर्टर सब पहुंच जाता है। अम्मा, शानजे जो था ना, वो था तो नौशीन का दोस्त, लेकिन अब वो फैसल के घर रह रहा है। इसके पीछे कोई तो वजह होगा, ऐसे तो वो वहां पे जाके नहीं रह रहा होएगा। हो सकता है, मोहल्ले वाला भी सब बातें करता था कि लड़की घर से भाग कर आया है और नौशीन का दोस्त है। हाँ ठीक है, हम बोल देगा उसको, किराया नादिर को दे देना। दे देना। अम्मा चाय। चाय अच्छा बनाया है ना? रात को तुम बहुत बुरा चाय बनाया था। अम्मा, शानजे जो था ना, वो था तो नौशीन का दोस्त, लेकिन अब वो फैसल के घर रह रहा है। इसके पीछे कोई तो वजह होगा, ऐसे तो वो वहां पे जाके नहीं रह रहा होएगा। हो सकता है, मोहल्ले वाला भी सब बातें करता था कि लड़की घर से भाग कर आया है और नौशीन का दोस्त है। अम्मा, नौशीन का दोस्त होता तो नौशीन के साथ रहता ना, उससे अलग थोड़ी ना होता। देखो ना, अब तो वो फैसल के घर रह रहा है।
हमको तो लगता है हमें लड़की देखकर फैसल ने शादी का इरादा बना लिया है। सब मोहल्ले वाला भी यही बातें करता था। लड़की पीछे से बहुत पैसे वाला है, उसका भाई इतना बड़ा गाड़ी में आता है। बात तो तुम्हारा ठीक है अम्मा, छोड़ो हमको क्या, चलो तुम चाय पियो। आ क्या वाकई तूने बोल दिया? तो और क्या, सवाल पे सवाल किए जा रहा था यार, पागलों की तरह। मेरा तो दिमाग घुमा दिया। वो पहले ही हिम्मत नहीं कर रहा था, तुमने उससे और डरा दिया। नहीं नहीं, बाद में नॉर्मल हो गया था, वो अच्छे से बात की उसने, और घर भी आएगा। अच्छा कब? तुम तो ये समझो कि मैंने आज ही उसे सब कुछ बता ही दिया है। हाँ, अगर थोड़ी भी अक्ल से काम लिया तो समझ गया होगा। हाँ, आएगा तो पता चल ही जाएगा। कहीं उस मैडम के चक्कर में ना आ रहा हो। अगर वो उस रूज के चक्कर में आया ना, तो डंडे से ऐसा पीटूंगी ना उसे कि याद रखेगा। देख भाई, तेरा काम हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। अरे मैडम से बात हो गया, वो थोड़ा मसरूफ है, लेकिन खुशी का बात ये है कि उसने हामी बन लिया कि वो एनजीओ बनाने में तुम्हारा हमारा हम सबका मदद करेगा। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम अपना नाम बनाने के वास्ते ये सब कुछ कर रहा है? देख भाई, मैं मछेरे का बच्चा है, मुझे ये शोहरत वोहरत हमको नहीं चाहिए, हमको बस काम करने का है। अरे ओ मछेरे का बच्चा, इतना जज्बाती नहीं हो, जो तुमको चाहिए वो ले लो। क्या मतलब है तेरा? अरे तुमको नहीं चाहिए शोहरत, मैडम को चाहिए तो उसको लेने दो। वो मीडिया बुलाएगी, प्रेस बुलाएगी, लोगों में मशहूरी होगी तुम्हारी, इस तरह काम भी ज्यादा आएगा, समझो बात को। अरे शाहिद दिलावर बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसा बड़े लोग जिधर होते हैं ना, उसका पीछे सारे ये मीडिया वाला, ये न्यूज रिपोर्टर सब पहुंच जाता है। और जहां तक ये मीडिया तुम्हारा बात पहुंचाएगा, वहां तक तो बात तुम्हारा पहुंच भी नहीं पाएगा। तुम जितना भी जोर लगा लो, अगर तुम खुद से करेंगे तो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी डैडी, क्या बात करनी है? एक बहुत अच्छी फैमिली है, पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, और लड़का भी बड़ी अच्छी पोस्ट पे है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी वहां करना। आप क्या चाहते हैं? अरे जन्नी, अरे किधर है क्या था यार तुम? अरे नादिर भाई, बड़ी जबरदस्त खबर लाया है हम। अरे हाँ, तो पहले वही बोलना। वो कल लड़की जा रहा है। लड़की कहाँ? एयरपोर्ट। फैसल शाहिद को बता रहा था। शाबू, बस तू गाड़ी तैयार रख। लेकिन सच पूछो तो हम चाहता हूँ कि आप इस तरह नाराज होकर यहाँ से नहीं जाओ। अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो हम माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं फैसल, वैसे भी मुझे अम्मा ने बहुत प्यार दिया, बहुत ख्याल रखा मेरा, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं दिल में मैल नहीं रख सकती, आपको पता है मैं ज़्यादा ट्रांस में नहीं रह सकती हूँ। ये तो हमको अंदाजा हो गया है। कब किसको क्या बुरा लग जाए कुछ पता ही नहीं चलता, इसलिए मैं बात को पहले समझने की कोशिश करती हूँ। और आजकल तो मैं वैसे भी उरू से दोस्ती करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत मैच्योर बातें करती हैं। मुझे लग रहा है कि भाईजान का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। उनके फैसले से ज़्यादा मुझे अपना फैसला ठीक साबित करना है। शादी का फैसला सिर्फ उनका तो नहीं था, मेरा भी था। तो तुम लोग के जाने का इरादा हो गया है? जी अंकल, मैं जा रही हूँ। तुम लोग का भाई तुमसे मिलने के लिए बड़ा बेचैन है। वो हमको बोला कि हम तुमको समझावे, लेकिन हमको लगा कि तुम खुद समझदार है,
अब तुम मिलना नहीं चाह रहा है तो कोई ना कोई तो वजह होएंगी ना। ना कौन सा बहन है जो अपना भाई से मिलना नहीं चाहते है। मेरी माँ तो मर चुकी है और मैं अपने बाप को इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती। अच्छा, तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, पर जिस रिश्ते की जगह आपने ली है ना, वो मेरी माँ की थी और मुझे बहुत तकलीफ और जेलसी होती है। मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है। बाहर आओ रे। कौन है आप लोग? अरे हम बोल रहे बाहर आओ, चुप करो, बकवास बंद। अरे तू बीच में मत आओ, हम बोल रहे हैं तेरे को। मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। अरे हम नादिर हूँ, ठोक डालूंगा तेरे को। तू मेरे को भले ठोक दे, लेकिन लड़की को छोड़ दे। हमारा हाथ छोड़ो। छोड़ो। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, गम की मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है, चल जाए अपनी गाड़ी, ल्यारी से खिमाड़ी, यारी से खिमाड़ी। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हंसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, ल्यारी से खिमाड़ी, यारी से खिमाड़ी। दुनिया से घबराना क्या, मेहनत से शर्माना क्या, अब मुड़ करना देखेंगे, जीतेंगे हम जीतेंगे, हर खतरे को